हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी एक व्यक्ति के रक्त को किसी अन्य व्यक्ति के सीरम या रक्त के साथ मिलाने पर आरबीसी का थक्का बन सकता है। ऐसा निम्न के कारण होता है। मतलब हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि अगर एक व्यक्ति के रक्त को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाए या उसको दिया जाए या उसके रक्त में मिलाया जाए तो रक्त का थक्का बन जाता है। ऐसा कौन सी क्रिया के कारण होता है? तो हमारे विकल्प दिए गए हैं। एंटीजन एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया, दूसरा विकल्प है एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया, तीसरा विकल्प है एंटीजन और एंटीजन की पारस्परिक क्रिया और चौथा विकल्प है एंटीबॉडी एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं हम। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि रक्त मिलान पर रक्त मिलान पर थक्काकरण थक्काकरण मतलब कि रक्त को मिलाने पे थक्काकरण क्यों जमता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये रक्त में क्या होता है, एक एंटीबॉडी होता है और एक एंटीजन होता है। रक्त में क्या होता है, एंटीजन एंटीजन और उस पे क्या जाके जुड़ता है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी। ये चीज हम जानते हैं। तो क्या होता है कि सीरम में क्या होता है, सीरम में होता है एंटीबॉडी एंटीबॉडी होता है और दूसरे की रक्त में जैसे कि जिसमें हम जिस रक्त में मिला रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें एंटीजन हुआ, एंटीजन अलग हुआ क्यों? क्योंकि ये होता क्या है कि एंटीबॉडी अपने ही एंटीबॉडी को कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे ही दूसरी जगह पे जाएगा और उसमें क्या होता है कि एंटीजन अलग पाता है, मतलब उसको क्या समझ लेता है कि ये हमारा विदेशी कोशिका है या हमको ये क्या करेगी, ये हम हमारे मतलब जहां भी है जिस बॉडी में है वो उसको नुकसान पहुंचाएगी। एंटीबॉडी क्या करती है कि एंटीजन मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया है या कुछ हानिकारक पदार्थ है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटीजन। एंटीजन क्या होगा कि जैसे ही कोई आया, ठीक, तो जिसके जिसके रक्त में मिलाया जा रहा है उसके रक्त में क्या है, एंटीबॉडी है। तो क्या होगा कि जो एंटीजन इसकी बॉडी में है, अगर उसी ब्लड ग्रुप वही रक्त समूह का रक्त अगर दिया गया तो ठीक, नहीं तो अगर दूसरे रक्त समूह को अगर मिलाया गया रक्त को, तो क्या होगा कि उस रक्त की जो एंटीबॉडी है दूसरे रक्त के की एंटीबॉडी या एंटीजन्स को क्या करेगी, वह मार डालेगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि एक हमको ये एक क्रिया होगी रक्त में, लेकिन हमको दिखेगा बाहर से कि रक्त क्या हो गया है, थक्का कलर जम गया है। रक्त का क्या होगा, थक्का जम गया है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया को इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया। इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया की पारस्परिक पारस्परिक क्रिया। इसका मतलब क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया होगी कब, जब जब एक एक रक्त को दूसरे रक्त में ट्रांसफर या मिलाया जाता है और विपरीत रक्त समूह वाले रक्त को मिलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होगा, रक्त का थक्का कलर जम जाएगा। तो हमारे विकल्प में देखेंगे कौन से विकल्प में है। तो पहला विकल्प है एंटीजन एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प है एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया, तो ये गलत होगा। अब तीसरा विकल्प है एंटीजन एंटीजन की पारस्परिक क्रिया, तो ये तो होगी ही नहीं, क्योंकि एंटीजन एंटीजन दोनों तो पैथो मतलब ये क्या बोलते हैं, हानिकारक पदार्थ ही होते हैं, तो इनमें कुछ नहीं होगा। और एंटीबॉडी एंटीबॉडी भी में भी क्रिया नहीं होगी, क्योंकि हमेशा क्रिया दो विपरीत चीजों में होती है। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, जो कि है एंटीजन एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।